नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे सीडीपी पेपर 2 सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं उनका हल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा। पहला है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? सेकंड, आपके शहर में पानी कहां से आता है? थर्ड, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? चलिए चूज कीजिए आप। तो इसका सही आंसर होगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। जी हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन को देखते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो इसका सही आंसर है यही, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। जी हाँ, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वायोगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण आर है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका जो सही ऑप्शन है तो आप चूज कीजिए कौन उत्तर होगा इसका। तो चलिए सही उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ए, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति। नेक्स्ट, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। नेक्स्ट, शारीरिक विकास की तेज गति। इनमें सही ऑप्शन देखिए चूज करना है, जो सही ऑप्शन है ना है उसी का चयन करना है। तो यहाँ विकल्प देखिए, फर्स्ट है ए बी और सी, नेक्स्ट बी और सी, नेक्स्ट बी सी और डी, और फोर्थ है ए और बी। तो देखिए, जो समझ की अग्रवर्ती गहनता है और सीखने की तेज गति, ए ऑप्शन सही है, इसलिए
फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है चूज करना है आपको। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये तो चलिए और आगे बात कर लेते हैं। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं बिंदी बिंदी में समान हैं, जबकि बिंदी बिंदी में वे भिन्न हैं। यानी कि यहाँ 2 खाली स्थान हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों खाली स्थानों में क्या भरा जाना है, तो इस ऑप्शन को चूज कीजिए। तो चलिए देखिए, जो पहला खाली स्थान है यहाँ, तो भरेंगे समायोजन, और जो यहाँ पे है इसमें भरेंगे संशोधन। जी हाँ, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। फोर्थ है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो देखिए, बच्चे को आंतरिक प्रेरणा देनी चाहिए, यानी बच्चा अंदर से आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए, बाह्य प्रेरणा नहीं देना है, यानी बाह्य रूप से प्रेरित नहीं करना है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो यही थर्ड नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, इसलिए हमारे उत्तर ए नहीं हो सकते, हमारा उत्तर होगा थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। फर्स्ट है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। नेक्स्ट, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। नेक्स्ट, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसमें सही ऑप्शन आप चूज कीजिए। चलिए देखिए सही ऑप्शन, तो यहां पे व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ए क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण आर है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सही ऑप्शन को चूज करना है। देखिए 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं और चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिएगा यहां पे थोड़ा सा, अभिकथन ए जो है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यह आप जो अभिकथन है यह सत्य है, और जो कारण आ रहा है, शिक्षा का
एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो देखिए ऑप्शन, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च के ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन चूज करिए, कौन सा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, भाई बहन के रिश्ते, यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों को चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण आर है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से देखिए, चयन कीजिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिएगा, यहां पे जो अभिकथन ए है और कारण आर है, ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखिए और उत्तर को चूज कीजिए। तो देखिएगा, ये जो भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, यह ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, नेक्स्ट
उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। नेक्स्ट, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। नेक्स्ट, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर। जी हाँ, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। नेक्स्ट है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, चूज कीजिए। चलिए बात करते हैं सही ऑप्शन के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी एक ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो फर्स्ट है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं कहना है। नेक्स्ट, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, नहीं हतोत्साहित भी नहीं करना है बच्चों को। नेक्स्ट, उसे उत्तर प्रदान करके, नहीं ये भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, है ना। ऑप्शन कुछ है ना, इनमें से देखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनमें से भिन्न है और यही उत्तर भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण बिंदी बिंदी पर केंद्रित होता है। तो सही ऑप्शन चूज करना है इसमें। फर्स्ट है, सजा और शर्मिंदगी के डर, नहीं। सहकारी अधिगम, जी हाँ ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धी लोकाचार, नहीं। अनुबंधन और पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से सही ऑप्शन है सेकेंड नंबर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ए वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की जी का मानना था, है ना, फिर से सुन लीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकृति में असंतत है। नेक्स्ट, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। नेक्स्ट, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। नेक्स्ट, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो वाइगोत्स्की जो है उस तो सामाजिकरण के लिए ही तो जाने जाते हैं, है ना, इसलिए फोर्थ नंबर ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार भिन्न अवस्थाएं हैं, कौन सी देख लीजिए, ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। नेक्स्ट, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, चूज कीजिए। चलिए बात करते हैं सही ऑप्शन के बारे में। तो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है।
वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। जी हाँ, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता, यहाँ अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। कारण आर है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए चूज कीजिए सही ऑप्शन के बारे में, कौन सा ऑप्शन सही है। सॉरी, कहाँ चला गया। तो देखिए सही ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा यहां पे जो अभिकथन ए है, ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए। अभिकथन ए सही है। ठीक है, कारण आर सही नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन का चुनाव करते समय किसको चूज करेंगे, तो फर्स्ट नंबर, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पे अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये तो नहीं होगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं सही है, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं यह भी सही है, और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं यह भी सही है, यानी कि बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर तीनों सही है। तो बी सी डी इसमें है थर्ड नंबर में। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को बिंदी बिंदी यानी कि खाली स्थान कहा जाता है और उन्हें बिंदी बिंदी सीखा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, यहाँ पे दोनों हाँ यही सही होंगे, जेंडर भूमिकाएं यहाँ भर देंगे। ठीक है, और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है, इस ऑप्शन में भर देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही है, यही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चूज करना है। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, यह ऑप्शन सही नहीं है। बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, यहाँ एकमात्र कह दिया गया, इसलिए यह भी सही नहीं है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। जी हाँ, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा
निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए। जीन पियाजे, सेकेंड हार्वर्ड गार्डनर, थर्ड लेव वाइगोत्स्की, फोर्थ चार्ल्स स्पीयरमैन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, चूज करना है। तो चलिए बात करते हैं सही ऑप्शन के बारे में। तो यह जो सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत दिया, तो ये थे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, देखिएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। जी हाँ, यही ऑप्शन फर्स्ट नंबर ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। आप चाहें तो इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, फर्स्ट है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नहीं। सेकंड, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। जी हाँ, और आगे ऑप्शन देख सकते हैं। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। नहीं, इसका सही ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। जी हाँ, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है कारण आर, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो अभिकथन ए है तो यह तो सही है, लेकिन जो कारण आर है यह गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, हाँ देखिएगा, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। देखिए यहाँ चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चूज करना है। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएं। नेक्स्ट, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएं जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। नेक्स्ट, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। नेक्स्ट है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो चलिए बात करते हैं इसके सही ऑप्शन के बारे में। तो देखिएगा, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं, यह ऑप्शन सही है। जी हाँ, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में फिर से पुनः।